कनाडा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं ट्रकर्स के, मेनली ट्रकर्स और काफ़ी और लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें वो काफ़ी सारे हाईवेज़ बंद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, किसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हाईवेज़ को क्यों बंद कर रहे हैं, और कहीं पे भी हो रहा है क्या कनाडा के अलावा, गवर्नमेंट क्या कर रही है कनाडा की, उनका क्या से है इस पर कि क्यों करा जा रहा है और क्या उस पर स्टैंड ले रही है, देखते हैं। सो कुछ वीक से थाउजेंड्स ऑफ कैनेडियन ट्रकर्स जो हैं और उनके कुछ सपोर्टर्स, इनने हाईवेज़ को ब्लॉक कर लिया। देखेंगे आगे कि इन हाईवेज़ को अभी किया क्यों। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन मैंडेट्स हैं, जो वैक्सीनेशन रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कोविड में लगाए कनाडा में, उन सब से रिलेटेड ये हुआ। उसके अपोज में इनने ये प्रोटेस्ट किए। अब ऐसा क्या था उन रेस्ट्रिक्शंस में या मैंडेट में, और कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हाईवेज़ रोके हुए हैं। तो 3 मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, जिसमें से 2 जो हैं वो यूएस कनाडा बॉर्डर पे हैं। अगर एम्बेसडर ब्रिज की बात करें, जो कि कनेक्ट करता है विंडसर ओंटारियो को डेट्रॉइट मिशिगन से, और ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, और कहते हैं कि ये बिजीएस्ट लैंड बॉर्डर है नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें अराउंड 30% ऑफ एनुअल जो ट्रेड होता है यूएस और कनाडा के बीच में वो ऑपरेट करता है। और ये इसके वजह से, ब्लॉक की वजह से सब एकदम रुक गया है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस ट्रेड को होने में, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें हैम्पर हो रही हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, सप्लाई चेन्स, जो चीज़ें हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। जो और साइट्स है जहाँ पे ब्लॉक कर रखा है वो है कोट्स में, अल्बर्टा में, और ये यूएस के साथ जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे है मोंटाना में। बाकी एक और मेजर साइट जो है वो है डाउनटाउन ओटावा, जहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओटावा कैपिटल भी है कनाडा की, और जो एक कॉन्वॉय है ये खुद को कहता है फ्रीडम कॉन्वॉय 2022, और इसमें काफ़ी सारे ट्रकर्स हैं उस एरिया से भी, और काफ़ी सारे जो ऐसे भी हैं जो दूर दूर से आए हैं बस प्रोटेस्ट का पार्ट बनने के लिए और प्रेशर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसको। तो जो ट्रिगर था जिसने एकदम से ये चीज़ लाया कि प्रोटेस्ट करने लग गए एक लोग, वो जो कोविड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं वही थे, जो वैक्सीन के मैंडेट्स गवर्नमेंट लाई, क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे कोविड के, तो उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से प्रोटेस्ट एकदम से आया। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे मैंडेट्स रखे गए जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रकर्स के लिए थे। काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स हैं जो मूव करते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कनाडा एंड यूएस। ना एकदम से क्या हुआ, अभी तक भी था कोविड, अभी तक भी रेस्ट्रिक्शंस थे, तो जनवरी तक ट्रकर्स जो थे इन्हें कंसिडर किया जा रहा था एसेंशियल वर्कर्स। तो जो भी एसेंशियल हम कोविड नॉर्म्स में देखते हैं SOPs में कि एसेंशियल सर्विसेज अलाउड रहती हैं मोस्टली, नॉन एसेंशियल पे हम बैन कर देते हैं कि नॉन एसेंशियल नहीं चलेंगे, एसेंशियल चलेगी। तो जनवरी तक ट्रकर्स भी एसेंशियल वर्कर्स में ही आते थे और इधर उधर जा सकते थे, बॉर्डर क्रॉस करना, सामान लेके जाना, गुड्स वगैरह चीज़ों को पहुंचाना, जबकि उस टाइम पे नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो था वो बैंड था। बट 15 जनवरी से क्या ऐसा हुआ कि ये प्रोटेस्ट होने लग गए, तो 15 जनवरी से रूल्स में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब 15 से ये हो गया था कि कोई भी फॉरेन अगर ट्रकर है जो कि कनाडा एंटर कर रहा है तो उन्हें वैक्सीनेटेड होना था पहली चीज़, और यही फिर बाद में ये कर दिया गया यूएस ने भी, तो ये कनाडा ने किया कि जो भी ट्रकर्स आएंगे उन्हें वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। और उसके बाद कैनेडियन ट्रकर्स जो थे उनके लिए यूएस ने भी सेम कर दिया कि जो भी एंटर करेंगे कैनेडियन ट्रकर्स यूएस में उन्हें वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा पूरी तरीके से। ये उनने कनाडा के करने के बाद कर दिया। और जो भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे उन्हें एक तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी जो कि 72 आवर्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, विदिन 72 आवर्स, एंड उसके साथ 14 डेज़ का क्वारंटीन। तो ये मेन चीज़ थी, इसकी वजह से ट्रिगर हुए और प्रोटेस्ट स्टार्ट किए गए। बाकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि कहती हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हें इससे कुछ नहीं है कि हमने रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा दिए या प्रॉब्लम आ रहा है इधर से उधर जाने में, सप्लाई चेन में, इन्हें उससे मतलब नहीं है। पर ये एंटी वैक्सर्स हैं, वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट है, जो वैक्सीनेशन को सपोर्ट नहीं करते, लगवाना नहीं चाहते, तो ये एंटी वैक्सर्स हैं। कई सारी रिपोर्ट्स ने ये बोला, और पॉलिटिकली ड्रिवन है जो भी चीज़ हो रही है वो। बाकी जो प्रोटेस्टर्स हैं इनने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया फेसबुक पे जिसमें इनने अपनी डिमांड्स रखी। वो डिमांड्स क्या थी, तो इन्होंने कहा टर्मिनेट करो वैक्सीन पासपोर्ट्स को, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम्स हैं उनको, और जो भी कोविड वैक्सीन मैंडेट्स हैं उनको भी आप हटा दो, टर्मिनेट कर दो, और रिस्पेक्ट करो राइट को। किस चीज़ का राइट, कि जो भी बंदा कोई है उसका पूरा राइट होना चाहिए कि वो चूज़ करे कि उसे लगवानी है या नहीं लगवानी है। उसकी विश होनी चाहिए कि अगर वो चाहता है कि वो अनवैक्सीनेटेड रहे तो वो रहे। तो इन सब चीज़ों को टर्मिनेट करो जो आपके रूल्स हैं, मैंडेट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी इस पे गवर्नमेंट ने फिर इतना कुछ स्टेप नहीं लिया, और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो, उनने भी कुछ कहा इन प्रोटेस्टर्स के लिए। तो क्या कहा उनने कहा कि कोई मिस्टेक मत करना और कोई मिस्टेक मत करो। जो बॉर्डर्स हैं वो बंद नहीं रह सकते और ना रहने वाले हैं। हर एक ऑप्शन है हमारे पास ये चीज़ बंद करने का,
और ये भी कहा कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इसका हिस्सा हैं, जो इलीगल ये ब्लॉक किया जा रहा है हाईवेज़ को और चीज़ों में ऑपरेट होने में प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमीज़ को हैम्पर कर रहा है दोनों की, तो ये सही नहीं है, अपने घर चले जाइए। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनने ऐसा कहा। बाकी ये सब चल ही रहा था कई सारे प्रोविंसेस में, जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे वहाँ प्रोविंसेस होते हैं। कनाडा में तो काफ़ी सारे प्रोविंसेस में ऑलरेडी जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो कम कर दिए गए थे। बाकी ये स्टार्ट किया गया, जब ट्रकर्स ने स्टार्ट किया तो जो ग्रुप्स थे जिन्हें स्टार्ट किया वो भी सरप्राइज थे देख के कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं और लोग, तो इन्हें फंड रेजिंग की। जो फंड रेजिंग हुई वो कुछ ही दिन में हो गई $10 मिलियन की क्राउड फंडिंग, जिस मनी से ट्रकर्स को पे किया जाएगा, फ्यूल का, बोर्डिंग का, ये सब। बाकी जो कैनेडियन ऑफिशियल्स थे उनने थोड़ा बोला कि ये कहीं से बैकिंग हो रहा है इनको, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंट्री के बाहर से और मेनली यूएस से। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, थोड़े सा ग्रुप है जो ऐसा कर रहा है। बाकी मेजॉरिटी जो है कैनेडियंस वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और ना वो इसके फेवर में है। बट काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी प्रोटेस्टर्स के और चीज़ें हुई, तो मेनली यही देखा गया कि जो रीज़न है प्रोटेस्ट का वो मेनली ये वैक्सीन मैंडेट्स ही हैं, कोविड से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और कुछ चीज़ों में और भी चीज़ें बोली गई। और हम मेनली यही देखेंगे कि जो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे वही मेजर रीज़न यही था कि जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए अभी तक के हिसाब से। बाकी ये हुआ ही था कि इसके बाद कुछ ही दिन में जो यूएस कनाडा बॉर्डर क्रॉसिंग है वो ओपन हो गया है वापस। कब? 13 फ़रवरी को। कैसे? पुलिस आई, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और डेमोन्स्ट्रेशन को बंद करवाया वहाँ पे और हाईवे फ्री हो गया। बाकी जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए, जो ट्रकर्स ने स्टार्ट किया और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ देखते हुए और काफ़ी कंट्रीज़ में भी होने लगे, जैसे कि फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और अभी के हिसाब से एम्बेसडर ब्रिज जो था यूएस कनाडा के बीच में वो क्लियर करा दिया गया है पुलिस एक्शन से, क्योंकि वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ट्रेड में। 25% जैसा मैंने बताया ट्रेड है जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होता है, यूएस कनाडा, वो वहीं से होता है। उस सप्लाई चेन को काफ़ी हैम्पर कर रहा था, इसलिए वो क्लियर करा दिया गया अभी के लिए। तो एम्बेसडर ब्रिज ऑल्दो फुली ओपन है, पर स्टिल बोला गया है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो एडवाइस नहीं करते हैं हम अभी जाना, एसेंशियल ट्रैवल के लिए ही यूज़ करें। तो अभी और जगह पुलिस ट्राई कर रही है क्लियर कराने का, देखते हैं फ्यूचर में क्या चेंजेस आते हैं इसमें। अभी तक यही है कि एम्बेसडर ब्रिज क्लियर हो गया है और कुछ कंट्रीज़ में भी प्रोटेस्ट ऐसे ही स्टार्ट हुए यहाँ होने के बाद, जो मैंने नाम बताया उन सब कंट्रीज़ में। तो फ्यूचर में लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं, प्रोटेस्ट और बढ़ते हैं और जगह पे होते हैं या जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ से ख़त्म कर दिए जाते हैं और कितना जल्दी ख़त्म कर दिए जाते हैं।